हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजो टीचिंग पर एक बार फिर से। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 9th के लिए एनसीईआरटी की बुक से मैं आपको आज रिमाइंडर थ्योरम क्लियर कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी तो हमारी वीडियो को पहले जाकर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए, जिससे हमारी जितनी भी वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसमें रिमाइंडर थ्योरम। देखिए, इसमें जो एक्सरसाइज आपकी शुरू होने जा रही है, एक्सरसाइज 2.3, उसमें आपको रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। और रिमाइंडर थ्योरम आगे होती क्या है तो चीज को पहले समझिएगा। जैसे कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपका दे रखा है, px बराबर कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है और उसका एक फैक्टर दे रखा है gx इज इक्वल टू लेट मान लीजिएगा gx बराबर मान लीजिए कि आपका x माइनस 2 दे रखा है, तो आपको x माइनस 2 बराबर 0 रखना है। और 0 रखने के बाद जो वैल्यूशंस आएगी सोल्व करके x बराबर या y बराबर या z बराबर जो भी आपका पॉलिनोमियल में फैक्टर दे रखा होगा, उसके बाद आप उस वैल्यू को दी गई पॉलिनोमियल में रखेंगे और आपका आंसर क्लियर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसमें रिमाइंडर थ्योरम की। तो रिमाइंडर थ्योरम को बहुत डीपली समझना है आप लोगों को, क्लियर। आइए बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है और आपको ये चीज अभी क्लियर हो जाएगी। तो बस आप बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। देखिए, if px is any polynomial of degree greater than or equal to 1, and px is divided by the linear polynomial x minus a, then remainder be p a। क्लियर। चलिए मैं इसके बाद आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं, अच्छे से समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, मैं अपनी तरफ से कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूं जिससे कि आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि px बराबर पॉलिनोमियल क्या दे रखा है और उसके बाद जो फैक्टर दे रखा है gx। यहाँ पर जो x माइनस a आपको दिख रहा है, x माइनस a से मतलब है यहाँ पर कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है जो कि फैक्टर है इसका। तो अंडरस्टैंड करिएगा इस चीज को। px बराबर आप ले लीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये आपका पॉलिनोमियल है। और यहां पर आप ले लीजिए x प्लस 2। तो आपको ये बताना है कि px इज इक्वल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो दे रखा है और x प्लस 2 जो आपको लीनियर पॉलिनोमियल दिख रहा है, उसको रखने पर अगर हम इससे इस संख्या को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा। एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूं, इसमें समझिएगा। मानिए कि आपने 2 से 17 को डिवाइड किया, क्लियर हो गया। तो इसमें डिवीजर आपका 2 है और डिवाइडेंड आपका कितना है 17 है। तो आप 2 से 17 को जब डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16 हो गया। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 1, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन टू 1, सो रिमाइंडर विल बी 1। क्लियर हो गया। अब इसमें आपको रिमाइंडर तो पता चल गया 1 है,
आप इसको दूसरे तरीके से और कैसे निकाल सकते हैं, आइए इससे चर्चा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप जो संख्या दे रखी है x + 2 इज इक्वल टू आप 0 मान लीजिए, लेट करके लेट x + 2 = 0, देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2। क्लियर हो गया ना। ये यहाँ पर आपको x y z किसी भी टर्म में एक पॉलिनोमियल दे रखा होगा जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। उसके बाद आपको करना क्या है, जो आपको p x बराबर दिख रहा है, तो अब x बराबर आपको कितना रखना है, -2 पुट करना है। तो -2 इज इक्वल, जहां पर आपको x बराबर दिखेगा वहां पर आपको -2 रखना है। तो -2³ + 2 स्क्वायर और माइनस, और ये माइनस का 2। आइए इसको सॉल्व करें। तो ये 2 का क्यूब करिए तो माइनस का 8 हो गया, क्योंकि माइनस की संख्या का क्यूब करने पर आपकी संख्या माइनस की मिलती है। और प्लस 2 2 हो गया 4 और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -8 और +6 इज इक्वल टू -2। अर्थात जो मेरा कहने का मीन है यहाँ पर वो ये है कि इसका जो रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर है वो आपका -2 आ गया। क्लियर हो गया ना। तो इस चीज को एक बार मैं और फिर से रिवाइज करा दूं कि अगर आपका कोई भी पॉलिनोमियल px बराबर दे रखा है, यहाँ पर कोई भी टर्म हो सकता है x बराबर, मैंने यहाँ पर x ले लिया है, आपको t के टर्म में दे रखा हो सकता है, u के टर्म में, v के टर्म में, a के टर्म में, मतलब कोई भी टर्म यहाँ पर आपको दे रखा हो सकता है। ठीक, उसके बाद आपका एक लीनियर इक्वेशन और दे रखी होगी, लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसको आपको 0 के बराबर रखना है। अगर मैंने यहाँ पर x + 2 माना है, अगर मान लिया कि यहाँ पर x - 2 हो, देन you will find the value of x is equal to 2 because the symbol will be changed after the transposing the term. Clear? तो p - 2 जब आप रिमाइंडर निकालेंगे इसका, तो x बराबर जो भी संख्या आपको दिख रही है उसी संख्या को आप x के प्लेस पर रिप्लेस करते जाइए। रिप्लेस करने के आफ्टर आपको बस वैल्यूशन बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करनी है और आपका आंसर रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर हो गया, वेरी गुड। ये कोई ज्यादा टफ नहीं है। अब हम बढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज 2.3 पर। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज पर। इसमें एक्सरसाइज जो आपकी आज मैं कराने जा रहा हूँ वो है 2.3 और इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर नोटेड है, इसको आप रीड कर लीजिएगा और इसके वैल्यूशंस को हम फाइंड करते हैं। इसमें आपसे रिमाइंडर पूछा जा रहा है जब आपका पॉलिनोमियल x³ + 3x² + 3x + 1 दे रखा हो और इसमें आपके कई पार्ट्स दे रखे हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट से हम शुरू करते हैं। देखिए जरा, px = x³ + 3x² + 3x + 1. It is given polynomial and x + 1 is a divisor, then you will let be x + 1 is equal to 0, then you will find the value of x is equal -1. Clear? Now p - 1 is equal to -1³ plus 3 into -1 square plus 3 multiply -1 and +1। -1 का जब क्यूब करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा, प्लस ये आ जाएगा 3, बिकॉज -1 का स्क्वायर करने पर आपको 1 मिलेगा और 3 into 1 is equal to 3 और ये -3 और +1। अब इससे आप क्या करिए, +1 -1 कैंसिल and +3 -3 कैंसिल, then you will find the remainder will be 0। क्लियर हो गया। तो आपको p - 1 पर जो वैल्यूशंस मिलेगी तो 0 मिलेगी। क्लियर ना। अब इसके सेकंड पार्ट को जरा देखिएगा, px = x³ + 3x² + 3x + 1। लेट मान लीजिए इसमें फिर से x - 1/2
is equal 0, then you will find the value of x is equal to 1/2. Clear? Now you put the value of x is equal 1/2 in the given polynomial x cube plus 3x square plus 3x plus 1. अब जब इसमें आप वैल्यूशंस रखेंगे तो p 1/2 is equal 1/2 cube plus 3 into 1/2 square plus 3 into 1/2 plus 1. इसे सॉल्व करिए, ये आएगा 1/8 क्योंकि क्यूब करेंगे तो 1/8 हो गया, प्लस ये आ जाएगा 3/4 और प्लस 3/2 और प्लस इसको 1/1 ले लीजिए आप, सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम इसका 8 आ जाएगा, ये तो जाएगा 1 टाइम, प्लस 4 2 = 8 और 2 3 = 6 प्लस 2 4 = 8 4 3 = 12 प्लस 1 और 1 इंटू में 8 तो ये हो गया 8। अब इसको आप जोड़ लीजिए 27 और 27/8 तो उसका जो रिमाइंडर आ जाएगा कितना आएगा 27/8। क्लियर हो गया ना? वेल डन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है तो हमारी वीडियो को प्लीज लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। क्लियर? अब हम बढ़ेंगे इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं उस पर। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट थर्ड पार्ट पर और इसका जो फोर्थ पार्ट है। तो यहाँ पर फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ पार्ट में जरा समझिएगा, इसमें आपको x दे रखा है ओनली और इसमें x प्लस पाई। तो जब इसमें ये दे रखा है तो आपको इसका रिमाइंडर निकालना है, तो जरा समझिए। इसमें आप लेट मान लीजिए x इज इक्वल टू 0, तब आप इसमें p0 की वैल्यूशंस फाइंड करिएगा तो ये आ जाएगा 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 0 और प्लस 1। इससे आप सॉल्व करेंगे, ये 0 हो गया प्लस ये भी 0 हो गया प्लस ये 0 हो गया प्लस ये 1 हो गया। तो इसमें जब p0 की आपने वैल्यूशंस फाइंड की तो आपका आंसर कितना आया? आपका आंसर आया 1। क्लियर हो गया? तो आपका ये रिमाइंडर हो गया कि रिमाइंडर इसमें कितना बचेगा? 1 बचेगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिएगा। लेट मानिए इसमें फिर से x प्लस पाई इज इक्वल 0, देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल माइनस का पाई। ये संख्या प्लस की थी पाई और ये माइनस का हो गई। ये सिंबल जो है ये पाई दे रखा है, इसकी वैल्यूशन फिक्स होती है। पाई इज इक्वल 3.14 और करके आप लिख सकते हैं 22/7। इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्लियर हो गया? तब p माइनस पाई पर जो वैल्यूशंस फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के पाई का क्यूब प्लस 3 माइनस के पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई और प्लस 1। देन यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस एंड माइनस पाई का क्यूब और प्लस ये हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर माइनस का 3 पाई माइनस 3 पाई और प्लस 1। ये इसका क्या आएगा? ये इसका रिमाइंडर आएगा क्योंकि ये संख्या सॉल्व आगे होने वाली नहीं है। तो इसका रिमाइंडर आपका कितना आ गया? माइनस के पाई रखने पर माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। ये इसका रिमाइंडर है। क्लियर हो रहा है आपको? वेल डन। अब हम बढ़ेंगे इसके अगले पार्ट पर। इसमें आपको जो पॉलिनोमियल में दे रखा है, जो लीनियर इक्वेशंस आपका है, जो इक्वेशन दे रखा है 5 प्लस 2 पाई, इसको आप 0 के बराबर आप लेट मान लीजिए। ठीक है? तो लेट 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0 एंड 2x इज इक्वल टू -5, देन यू विल फाइंड x बराबर -5/2। -5/2 आपको x बराबर इसमें रख देना है और आपको रिमाइंडर फाइंड कर लेना है। तब यहाँ पर समझिएगा p -5/2
इज इक्वल, देखिए वैल्यूशंस रखिएगा और समझते जाइएगा। ये हो जाएगा -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 और प्लस 1/1 ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसका क्यूब करिए, -125 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 5 का क्यूब -125 और प्लस 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर आएगा 75/4 और यहाँ पर -15/2 और प्लस 1/1। क्लियर हुआ। अब इससे आगे इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ से समझिएगा। इसका आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इसका आ गया 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो -125 सेम रहेगा, प्लस 4 से ये 2 टाइम ये आ गया 150 और -2 से 4 टाइम और ये आ जाएगा 60 और प्लस 8। अब आप एक काम करिए, इसको जोड़ लीजिए माइनस वाली संख्याओं को, तो ये आ जाएगा -185 और प्लस 158। अब इसको माइनस करिए तो आपका आंसर आएगा 27/8। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया अभी, -27/8। क्लियर हो गया ना। तो आइए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने यहाँ पर नोट है, इसमें जरा समझिएगा। इसमें आपसे रिमाइंडर के लिए पूछ रहा है, जब आपको x माइनस a एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है और इसमें x³ माइनस ax² प्लस 6x और माइनस a जब आपका एक पॉलिनोमियल है तब जरा समझिएगा ऐसे। इसमें px बराबर एक पॉलिनोमियल दे रखा है x³ माइनस ax² प्लस 6x और माइनस a। यहाँ पर लेट मानिएगा x माइनस a, ये आपका एक फैक्टर दे रखा है। क्लियर हो रहा है। इसको आप ले लीजिए 0 के बराबर, तो x इज इक्वल टू a। नाउ p a बराबर, जब p a की वैल्यूशन आप फाइंड करेंगे तो ये a का क्यूब माइनस a इंटू में a का स्क्वायर और प्लस 6a और माइनस a, ये हो गया a क्यूब माइनस ये भी a क्यूब हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर इसकी क्या होती है, ऐड होती है। प्लस 6 में से 1 माइनस कर लीजिए तो आपका क्या बचेगा 5a, इससे ही कैंसिल हो गया। तो आपका जो रिमाइंडर बचा कितना बचेगा 5a। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना सभी को। तो बस इसमें आपसे एक रिमाइंडर पूछ रहा था कि इसका रिमाइंडर कितना होगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे x माइनस a के साथ। क्लियर हो गया भाई, वेरी गुड। ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपको कुछ मैं फास्ट करा रहा हूं, तो ऐसा मत समझिएगा क्योंकि कराने की स्पीड और करने की स्पीड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं जो करा रहा हूं आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर के ऊपर से बाउंस हो जाए, तो फिर पढ़ाने का मतलब ही यहाँ पर खत्म हो जाता है। क्लियर ना। और सभी स्टूडेंट से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें भाई, ठीक है ना। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। बांटने से ज्ञान कभी घटा नहीं है और ना घटेगा, ठीक है ना। बांटने से ज्ञान कभी घटता नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम जितना ज्ञान बांटेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। क्लियर है ना। क्योंकि जो चीज हम देते हैं किसी को तो हमें वो चीज अच्छे से आती है, तभी तो हम उसको दे सकते हैं। कोई चीज ये मत समझिए, ज्ञान एक सीमित भंडार नहीं है, सीमित नहीं है, ये असीमित है। समझ में आ रहा है। ज्ञान का जितना प्रसार करिए उतना कम है। क्लियर ना, लेकिन एक सही मायने से। तो आइए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है यहाँ पर, जरा इस क्वेश्चन को डीपली पढ़ लीजिएगा और समझिएगा इसे। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि 7 + 3x जो संख्या आपकी दे रखी है वो इसका एक फैक्टर होगा या नहीं होगा। समझ में आ रहा है, यानी कि रिमाइंडर है कि नहीं है इसका, जरा समझिएगा। तो इसमें px इज इक्वल टू 3x³ प्लस 7x एंड लेट मानिए यहाँ पर 7 + 3x इज इक्वल टू 0 और 3x बराबर आ जाएगा -7 और x बराबर आएगा -7/2।
3। अब देखिए इसे, तो आपको यहाँ पर p माइनस 7/3 की वैल्यूशंस को फाइंड करना है कि इसमें रिमाइंडर आपका कितना आएगा। चलिए देखते हैं। 3 इंटू माइनस 7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई माइनस 7 का क्यूब कितना हो गया 343। जरा समझिएगा, माइनस के 49 का 7 के साथ कर लीजिए। माइनस 343 हो गया, माइनस 343 और अपॉन में 27, ठीक। और ये हो जाएगा माइनस का 49 और अपॉन में कितना आ गया 3 आ गया। अच्छा 3 से इसको काट लीजिए 9 टाइम, और इसको मैं इधर कर देता हूँ सॉल्व। अब आपका ये किसी से कटेगा तो है नहीं, जब नहीं कटेगा तो माइनस 343 और अपॉन में आ गया 9 और माइनस 49 अपॉन में आ गया 3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9 इसका एलसीएम माइनस 343 माइनस 3 से ये 3 टाइम जाएगा और 49 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 147 हो गया माइनस का। अब इसमें जो रिमाइंडर बचेगा आपका यहाँ पर 0 9 और यहाँ पर 4 माइनस का 490 अपॉन में 9। तो जब इसमें आपका रिमाइंडर माइनस 490 अपॉन में 9 आ रहा है तो आप क्या कह सकते हैं कि इसका एक फैक्टर होगा। इसका ये वाला फैक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इसका जो रिमाइंडर है वो क्या बचना चाहिए था 0 बचना चाहिए था। अगर इसका रिमाइंडर 0 बचता तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाता, ये पूरा फैक्टर हो जाता है इसमें। तो आपको एक लाइन लिखनी है इसमें 7 प्लस 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 7 प्लस 3x इज नॉट ए फैक्टर। क्लियर हो गया ना? तो स्टूडेंट्स आपकी आज की एक्सरसाइज यहीं पर फिनिश होती है और इसके बाद हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित बनी रहिएगा एंड टेक केयर एंड गुड बाय, बाय बाय।